हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 3 वीडियोस में आप देख चुके हैं कि क्या रूल्स हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें आप सभी जानते हैं। और जो फर्स्ट वाली वीडियो थी वो आपको उस के जो रूल्स थे उसे याद करना बहुत ज़रूरी था। उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे इतने ईजी होते जा रहे हैं। अब देखिए, ये वाला आपका सबसे ज़्यादा इजी है अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो। इम्परेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि आप जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें रूल क्या चलता है, देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू इज चेंज इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, कमांडेड, ईटीसी अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, ठीक है, उसका जो टेंस है उसकी अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को बदलते हैं। भाई, अब हम जो स्पीच होती है हमारी, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दी गई होती है, उसे देख के हम समझ जाते हैं कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई हमें कमांड कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के हम अक्सर समझ ही जाते हैं। तो इसी तरह से हम चेंज करते हैं। और देखिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड एंड प्रीपोजिशन टू इज़ यूज टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब विद रिपोर्टेड स्पीच। और क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अब देखिए, द टीचर सेड टू, ये हमारा क्या दिया है, सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग। अब टीचर ने उससे कहा, तो ऑब्वियसली टीचर जो देते हैं वो ऑर्डर ही होता है। तो क्या हो गया, हमने ये जो सेट टू है इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, भाई अपनी ये स्पीच, ये हमारी हो गई स्पीच, इस स्पीच को हमने देखा, यानी टीचर हमारे क्या कह रहे हैं, रिमेन स्टैंडिंग, खड़े रहो। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो जब हमने ये देखा, उन्होंने हमसे रिमेन स्टैंडिंग कहा है, हो सकता है उन्होंने हमें किसी चीज़ पे एडवाइस दी होती। अगर एडवाइस दी होती तो हम यहाँ पे सेट टू ऑर्डर्ड ना करके बल्कि क्या कर देते, एडवाइस कर देते। लेकिन ये जब हमने देखा रिमेन स्टैंडिंग लिखा है तो हमें पता चल गया ये तो ऑर्डर है, ठीक है। अगर वो हमसे कहती कि यू शुड कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड, तो क्या होती, वो एडवाइस होती। लेकिन ये हमें स्पीच देख के पता चल गया कि ये हमारा क्या है भाई, बताइए, ये हमारा ऑर्डर दिया गया है। इसलिए द टीचर सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में। तो द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू रिमेन स्टैंडिंग। देखिए, हमने बताया था कि प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जैसे कि दे रखा है, और इसकी जगह किसका यूज़ कर लिया, टू का यूज़ कर लिया। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू रिमेन स्टैंडिंग। ओके। ऐसे ही देखिए, इन नेगेटिव सेंटेंसेस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एंड नॉट टू इज़ यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को वैसे ही हटाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने टू का यूज़ किया था, यहाँ पर हम नॉट टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में क्या है हमारे, देखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट ड्राइव फास्ट, गाड़ी तेज ना चलाओ, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, अब सेट टू क्या है, सेट टू को हमें चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, स्पीच के अकॉर्डिंग हमारी। तो ये देखकर हमें क्या पता चल गया कि ये हमें एडवाइस दी गई है, इसलिए मोहन एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पर पहले हम टू लगा रहे थे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह, अब हमने क्या लगाया, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट टू लगाया। अंडरस्टैंड, हमने अब नॉट टू लगा लिया। तो मोहन एडवाइज मी नॉट टू ड्राइव फास्ट, मोहन ने मुझे सलाह दी कि मैं ड्राइविंग फास्ट ना करूं। ओके। ऐसे ही हमारा देखिए, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसी का देख लो। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज़, द टीचर सेड टू द बॉयज़ डू नॉट अब्यूज़ एनीवन। टीचर ने बॉयज़ से कहा कि किसी को गाली मत दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज़ टू अब्यूज़ एनीवन। अब यहाँ पर हमारा क्या है, हमने फॉरवर्ड का यूज़ किया है। अब देखिए, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में फॉरवर्ड का यूज़ कर देते हैं तो नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही, फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है। तो टीचर ने
लड़कों से गाली देने के लिए मना किया। लेकिन हम ये फॉरवर्ड का यूज़ केवल नॉट टू वाले सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम डोंट को नॉट टू में कर दें, ठीक है, डू नॉट को नॉट टू में बदल सकते थे हम, या फिर हम क्या करें, हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर नॉट टू की जगह केवल टू ही लगाएंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर हम इस तरह का कोई सेंटेंस है, हम उसे नॉट टू लगाकर नहीं बनाना चाहते हैं, केवल टू लगाकर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ सेट टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे और यहाँ पर टू का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि फॉरवर्ड का खुद ही मतलब होता है इनकार करना या मना करना, ठीक। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, फॉरवर्ड इज़ नॉट यूज इन द सेंटेंसेज वेयर नेवर इज़ गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे भाई डू नॉट लिखा है, डू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर क्या हो जाता, नेवर हो जाता, तो नेवर वाले सेंटेंसेस में हम फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम क्या करते, नेवर टू लगाते। ओके, जैसे यहाँ पर अगर नेवर ड्राइव फास्ट आ जाता तो हम क्या करते, मोहन एडवाइज मी नेवर टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। लेकिन इसे हम फॉरवर्ड से नेवर वाले सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड सर, मैम, प्लीज़, काइंडली, etc आर रिमूव्ड। अगर इस तरह के सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो हम इसको हटा देते हैं। एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक, सर, अब ये सर आ गया, ठीक है, मार्क मी प्रेजेंट, तो ये हम हटा देंगे। कैसे लगा देंगे भाई, सर कहा, इसका मतलब रेस्पेक्ट दिया है हमने, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, भाई रेस्पेक्ट देते हुए रिक्वेस्ट की है क्या, टू मार्क हिम प्रेजेंट। अब प्रोनाउंस का तो आपको पता है, प्रोनाउंस वैसे ही चेंज होते हैं। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, स्टूडेंट की अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये क्या है, चाहे हम स्टूडेंट लिख दें, चाहे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मी, यानी इसकी यही फॉर्म लानी है तो ही की वही फॉर्म क्या हो गई, हिम, भाई स्टूडेंट हो गया ही। अब ही का ये भाई मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, इसलिए हमने इसे हिम यूज़ किया। प्रोनाउन वाला जो चार्ट दे रखा है उसे आप समझ लेना तो और अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल दिया है, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। भाई ये प्लीज़ हम हटा देंगे, ये बेटा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगने से रह गया, लगा लेना, प्लीज़ के बाद भी कॉमा है, ठीक। तो राम, अब प्लीज़ है यानी रिक्वेस्ट है, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग, ठीक है। ये तो टू से भाई कनेक्ट होगा ही होगा, आपको पता है। अब हिम क्यों आया, वही है, यहाँ पर मी दे रखा है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का बताइए ऑब्जेक्ट, तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, तो राम मतलब बॉय यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, इसलिए यहाँ पर हिम आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा।